हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शायान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या। बात करते हैं the definition of partial differential equations। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड हों दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। एक बात तो हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर y इज इक्वल टू लिखा होता है अक्सर हमारे पास fx, तो ये y जो है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यही कॉन्सेप्ट अगर मल्टी वेरिएबल के अंदर आ जाता है तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये दो जो वेरिएबल्स होते हैं ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन दोनों की वैल्यूज पर मेरा z डिपेंड करता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जब इंक्लूड होते हैं उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। एन इक्वेशन containing partial derivatives ऐसी इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करे और ऑफ टू और मोर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। और अभी हमने पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है। अब हमने ये पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल पर, देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती कैसे। अब देखते हैं, मान लो इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का डेल, डेल यू ओवर डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर u का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है, तो मैं ऐसी इक्वेशन को क्या बोलूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनको डिनोट करने के काफी ज्यादा वेज होते हैं, दो या तीन। अब बात करते हैं कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस किस तरह से डिनोट की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल आता है p। p का मकसद होता है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, z इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ये बात सही है। अब मेरा p बराबर होगा किसके, डेल z ओवर डेल x के, और मैं इसको एक और नाम भी देता हूँ एफ एक्स का। इस तरीके से भी पार्शियल पाई पार्शियल एक्स के डेरिवेटिव को शो किया जाता है। और अगर मैं एक और तरीके से शो करना चाहूँ तो इसको मैं कैपिटल D ऑफ Z भी लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट कर सकता हूँ P वाले को। नेक्स्ट वाला आ जाता है Q। Q का मतलब होता है पार्शियल Z ओवर पार्शियल Y। यानी किसी भी इक्वेशन में आपको अगर वेरिएबल्स दिए जाए p q, तो आपने मतलब समझना है कि मेरा मकसद उन वेरिएबल्स का क्या है। ये मतलब है जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है एफ वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी डैश जेड। अच्छा, जहां भी डी डैश लगा नजर आएगा आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, और अगर जहां सिर्फ डी लिखा नजर आएगा, अक्सर ऐसा आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे डेल बाय डेल एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंटेन करना है। इसके बाद आ जाता है आर। उस आर का मतलब होता है
पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर बोल सकते हैं हम आर होता है। यानी अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव पर पार्शियल एक्स को होल स्क्वायर यानी एक और दफा ले लूं तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा उसकी वैल्यू क्या होती है आर के बराबर। और मैं इसको दूसरे अल्फाजों में कह सकता हूँ एफ डबल एक्स, और अगर यहाँ पर आऊं तो कह सकता हूँ डी स्क्वायर जेड। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आता है एस। एस का मकसद होता है पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, यानी कि एक्स को हम ये मानेंगे, यानी कि पहले हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, उसकी रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव लेंगे। ये भी एक ऑपरेटर होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका दूसरा मकसद क्या होता है एफ वाई एक्स, और इसको हम दूसरे अल्फाजों में क्या बोलेंगे, देखो पहले वाई आ रहा है मतलब वाई, फिर एक्स, फिर जेड का डेरिवेटिव। आपको ऐसे भी शो करके दिया जा सकता है। अच्छा, एस एक और तरीके से डिनोट किया जाता है पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, और दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है, इस वजह से हम दोनों को एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ एफ एक्स वाई, तो इसका मतलब डी इंटू डी बार जेड, इसको ऐसे शो किया जा सकता है। लास्ट वेरिएबल आ जाता है टी। हम बात करेंगे टी की। टी का मतलब होता है पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसका मतलब पार्शियल डबल वाई, इसका मतलब डी डे स्क्वायर जेड। इन सब तरीकों से टी को शो किया जाता है। यानी कि y के रिस्पेक्ट में अगर दो दफा डेरिवेटिव लिया जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको t बोलेंगे। और अगर t किसी भी इक्वेशन के अंदर आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे समझना है कि ये ऑपरेशन यूज हो रहा है। यहाँ तक हमारे बात आती है समझ में कि पार्शियल डेरिवेटिव है क्या और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके ऑर्डर एंड डिग्री पर। ऑर्डर ऑफ पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो क्या होता है कि कोई सी भी आपके पास इक्वेशन हो उस पे जितनी दफा हायर टाइम्स डेरिवेटिव कंडक्ट किया गया हो वो कहलाता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन का नाम लेता हूं तो मेरे पास एक दफा u का डेरिवेटिव लिया गया और एक ही दफा यहाँ पे भी u का डेरिवेटिव लिया गया। डेरिवेटिव कितनी ज्यादा मर्तबा लिया जाए वो ऑर्डर है। एक दफा लिया गया तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एक दफा कंटेन किया गया। अगर मैं बात करता हूँ देखो पार्शियल v ओवर पार्शियल x होल स्क्वायर इस तरह से, और आगे चलता हूँ बोलता हूँ पार्शियल u ओवर पार्शियल y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये मैंने कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी मर्जी से ले ली और मुझे कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसके अंदर देखो पार्शियल डेरिवेटिव 2 मरतबा लिया गया, यानी कि हायर टाइम्स v का डेरिवेटिव 2 मरतबा लिया गया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसके बाद हम आ जाते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होती है, आते हैं हम डिग्री पर। डिग्री ऑफ पीडी किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ पीडी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का मकसद है जितना भी हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव आपने लिया था ऑर्डर के अंदर उसकी होल पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे कि मान लो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। मैंने कहा पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। मैंने वही इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर दिया।
रिपीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इसका मुझे डिग्री चाहिए। आर्डर तो मैंने समझ लिया, पिछले थोड़ी सी पहले हमने क्या समझा कि जो आर्डर ऑफ पीडीई होगा वो होगा जो जितनी हायर टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है, लेकिन डिग्री ऑफ पीडीई होगा जितना हायर टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है उसकी होल पावर। अब देखो इसकी होल पावर 2 है, इसकी होल पावर 1 है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर ज्यादा मर्तबा डेरिवेटिव लिया गया तो इसकी जो होल पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो भी 2 के बराबर है। और हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री मालूम करनी है तो उसकी होल पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसको रिड्यूस करोगे एक इंटीजर एक्सपोनेंट के अंदर। जब इंटीजर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि मेरी पीडीई का ऑर्डर या डिग्री क्या है आराम से। तो याद रहे जब भी पीडीई की अगर आपने डिग्री डिफाइन करनी है तो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स होल पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड पार्शियल v ओवर पार्शियल x होल पावर 3/2। अब मुझे इसका डिग्री और ऑर्डर बताना है, कैसे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर तो इसका 1 है क्योंकि हाइयर टाइम डेरिवेटिव सिर्फ एक दफा लिया गया है। अब मुझे इसकी होल पावर देखनी है। अब यहाँ 3/2 है या 1/3 है, दोनों पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं, फ्रैक्शंस हैं। और मैंने अभी बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जब डिग्री मुझे बतानी होगी तो कोई भी चीज मेरे पास पावर में फ्रैक्शन में नहीं हो। अब तो ये फ्रैक्शन में है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने काम किया कि इन दोनों इक्वेशंस पर होल क्यूब कर दिया। मैंने कहा क्यूब बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है इंटीजर पावर में। क्यूब बोथ साइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा इसका मेरे पास, यहाँ देख लेते हैं। ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स होल पावर 1 इक्वल्स टू जेड क्यूब और आगे पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स होल पावर 9/2। अब अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दूंगा ऐसे करके तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स होल पावर, इस तरह से 9 बच जाएगी। और इस 9 को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 9 के बराबर होगी। यानी कि मेरे पास अगर कोई सी भी ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो भी फ्रैक्शनल पावर कंटेन करती हो तो हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एक इंटीजर पावर के अंदर, और उस इंटीजर पावर में से हमें नोट करना पड़ेगा कि मेरे पीडीई की जो डिग्री है वो क्या है। और ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम लोग यही लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन यानी बनाया कैसे जाता है, वो भी बहुत ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसको। आज हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन टू पीडीएस, पीडीएस होती क्या है, पीडीएस को लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, और इनकी पीडी का डिग्री ऑर्डर क्या होता है। और ये बहुत लाजमी बात है, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। तो सारा काम नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड अल्लाह हाफिज।